वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BHDC 131 जून 2023 के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें हमें 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के विभिन्न कालखंडों का समुचित परिचय दीजिए। इसमें आपका आंसर है, आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड हैं, उसके 4 टाइप में बांटे हुए। जैसे आरंभिक आधुनिक काल 1800 से 1850 तक। इसकी विशेषता ये थी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन स्थापित हुआ, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट हुए, शिक्षा और साहित्य में नवीनता का उदय हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। प्रमुख साहित्यकार थे इसमें कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन, ईश्वरचंद विद्यासागर, प्रेमचंद और मैथिली गुप्त। दूसरा था आपका मध्य आधुनिक काल। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सामाजिक सुधार आंदोलन में तेजी आई, हिंदी साहित्य में यथार्थवाद और रूमनीवादी का प्रभाव हुआ। इसमें साहित्यकार जो थे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। आधुनिक काल 1947 तक जो 1900 से था, इसकी विशेषता ये थी कि इसमें स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेज हुआ, हिंदी साहित्य में नवीनता आंदोलन प्रारंभ हुए, प्रगति साहित्य और प्रगति साहित्य का उदय हुआ। प्रमुख साहित्य भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। समकालीन भारत जो 1947 से वर्तमान तक चल रहा है, इसकी विशेषता थी भारत की स्वतंत्रता, विभाजन हुआ, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव, हिंदी साहित्य में अनेक नवीन धारा का उदय हुआ, दलित साहित्य, नारीवाद साहित्य, अस्मिता साहित्य आदि का विकास। इसमें साहित्यकार जो थे यशवंत सिंह चौहान, धूमिल, अज्ञे, कमलेश्वर कुंवर ये थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कालखंड निश्चित है और विभिन्न विद्वानों द्वारा इनकी सीमाओं को लेकर विभिन्नता हो सकती हैं। आधुनिक में हिंदी साहित्य में अनेक परिवर्तन है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। इसे मैंने शॉर्ट में आपका लिखा है, इसे एक्सप्लेन आप कर देना। मैंने शॉर्ट नोट जितने हो सकते हैं बना रहा ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालना है हमें। देखिए, आपका भक्ति आंदोलन का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन 12वीं से 17वीं सदी के मध्य में पनपा एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था जिसने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की गहराई से प्रभावित किया। सामाजिक प्रभाव, समानता का संदेश। भक्ति आंदोलन ने जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को चुनौती दी। संतों ने सभी मनुष्य और ईश्वर के समान माना और भक्ति के मुक्ति का मार्ग बताया। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। भक्ति संतों ने छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। भाषा का साहित्य का विकास हुआ और संगीत और कला का भी विकास हुआ। आर्थिक प्रभाव, इसमें आपका दान और दया का महत्व बढ़ा। इसमें भक्ति आंदोलन ने दान और दया के महत्व पर बल दिया। संतों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। नए व्यवसाय का उदय भी हुआ। इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जिससे आपका हस्तशिल्प को प्रशासन मिला। राजनीतिक प्रभाव पड़े। इसमें राजाओं की शक्ति को चुनौती मिली कि भक्ति संतों ने अनेक बार राजाओं के अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया और जनता के अधिकारों की आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय चेतना का भी उदय हुआ। सांप्रदायिक सद्भाव भी हुआ। इस आप और एक्सप्लेन अच्छे से पूरी इसमें लाइन देखते पढ़ लो और अपनी लाइन बना के इसमें लिखना, आपको नंबर काफ़ी मिल जाए। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। इसने सामाजिक समानता, धार्मिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे अनेक सकारात्मक बदलाव लाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भक्ति आंदोलन एक जटिल और विविधतापूर्ण आंदोलन था। विभिन्न संतों और समुदायों के विचारों में भिन्नताएं थी। तीसरा क्वेश्चन आपका आता, सूफी काव्यधारा पर एक निबंध लिखिए। इसका परिचय, सूफी काव्यधारा 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुआ। यह काव्यधारा सूफीवाद से प्रेरित है जो ईश्वर के प्रति प्रेम और रहस्यवादी अनुभव पर केंद्रित एक आध्यात्मिक दर्शन है। सूफी संतों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, भक्ति, सच्चाई और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों को उजागर किया। विशेषताएं, ईश्वर के प्रति प्रेम। सूफी काव्यधारा में ईश्वर के प्रति प्रेम को सर्वोपरि माना गया। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमी, मित्र, प्रियतम आदि रूप में चित्रित किया है। रहस्यवाद, सूफी काव्यधारा में रहस्यवाद का विशेष महत्व है। सूफी संतों ने अपनी रचनाओं में आत्मा और ईश्वर के मिलन का अनुभव व्यक्त किया। सादगी और सहजता इसमें हुई। सामाजिक सद्भाव हुआ। सूफी काव्यधारा में सभी धर्मों और जातियों के बीच में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया। संगीत और नृत्य को भी बढ़ावा मिला। प्रमुख सूफी उस टाइम मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत का महाकाव्य के रचयिता थे। अमीर खसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में प्रमुख प्रसिद्ध कवि थे। बुल्ले शाह पंजाबी सूफी थे। रहीम के दोहे प्रसिद्ध थे। मीराबाई कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध महिला कवित्री थे। महत्व क्या था इसका कि भारतीय साहित्य को समृद्ध किया।
सूफी काव्यधारा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सामाजिक सुधार। सूफी काव्यधारा ने सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी संतों ने जातिपात, छूआछूत और कुरीतियों का विरोध किया। इसे निष्कर्ष आपका निकलता है कि सूफी काव्यधारा भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस काव्यधारा ने प्रेम, रहस्यवाद, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश देकर भारतीय समाज को समृद्ध किया है। प्रश्न संख्या 4, राम काव्य परंपरा के विकास को रेखांकित कीजिए। राम काव्य परंपरा का विकास। प्राचीन काल में वाल्मीकि रामायण राम काव्य परंपरा का आधार ग्रंथ। संस्कृत में रचित इस महाकाव्य में राम की कथा का विस्तृत वर्णन है। अन्य रचनाएं। रामायण के अतिरिक्त प्राचीन काल में जातक कथाएं, बौद्ध साहित्य और कुछ नाटकों में भी राम कथा का उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन राम काव्य परंपरा का स्वर्णिम युग। इस काल में भक्ति संतों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता, हिंदी के सबसे महान कवियों में से एक है। रहीम के तो एक लेख प्रसिद्ध है। राम नाम पर बल देने वाले प्रसिद्ध आपके कबीर से। मीराबाई कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध महिला कवि जिसने राम की भी भक्ति की है। अन्य रचनाएं अवधूत रामचरित, अग्निपुराण, आनंददास रामचरित आदि है। आधुनिक काल नए विचारों का समावेश। आधुनिक काल में राम काव्यों में नए विचारों, दृष्टिकोणों का समावेश हुआ है। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचयिता, जयशंकर प्रसाद कामिनी काव्य के रचयिता, हर्षद राय बच्चन कैकेय महाकाव्य के रचयिता। अन्य रचनाएं रामचरित उपाध्याय, वैदेही वनवास, मीना आदि। समकालीन काल में आपका विविध दृष्टिकोण। प्रमुख कवि इसमें धूमेल, कुबेर नारायण, नरेश मेहता, अन्य रचनाएं थे। इसे निष्कर्ष है कि राम काव्य परंपरा का विकास सदियों से होता हुआ आ रहा है। इस परंपरा में विभिन्न कालखंडों में विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों का समावेश हुआ है। राम काव्य आज भी प्रासंगिक है और भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब लास्ट क्वेश्चन हमें जो इसमें करेंगे वो करेंगे 5वां, प्रमुख रीतिबद्ध कवियों के योगदान की चर्चा कीजिए। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों को योगदान कुछ इस तरीके से था। पहले आपके आचार्य केशव दास रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। इन्हें रसिक प्रिय, उनकी प्रमुख रचनाएं भाषा की सरलता, भावों के संचार शैली की चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। वसंत विहार, पद्मावत, विरह जैसी अन्य रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। बिहारी जी हमारे सतसई के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे हिंदी साहित्य का मुकुटमणि कहा जाता है। भाषा की मिठास, भावों की गहराई और शिल्प की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। मतीराम सौंदेश बौद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति चित्रण, आदित्य रसराज, वर्ण विलास, वर्ण विनोद जैसी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। भूषण वीर रस के कवि के प्रसिद्ध हैं। देव नायक नायिका भेद के लिए प्रसिद्ध, भाषा की सफाई और लाल के लिए जाने जाते हैं। चंद्रधर श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि हैं। भिखारी दास भक्ति काव्य के कवि। कुलपति मिश्र रस रचनात्मक के रचयिता। अलंकार विद्या में कुशल अलंकार रचनात्मक प्रमुख श्रृंगार के जैसे महत्वपूर्ण के लिए हैं। रीतिवाद कवियों का योगदान। हिंदी साहित्य में रीति संसाधनों का स्थापना और विकास, भाषा शैली विविधता की गई, विभिन्न रसों का उत्कृष्ट चित्रण हुआ, अलंकारों का कुशल प्रयोग, भावों की गहराई और मर्मिकता, हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। रीतिवाद कवियों का रचना आज भी हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न है। इस वीडियो में मैंने पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर आपको शॉर्ट पॉइंट में लिखवा दिया। आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके पेपर में लिख देना। ये शॉर्ट पॉइंट्स में है ताकि आप आसानी से याद करके उसको अच्छे से लिख सकें। बाकी और वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।